आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु में सुबह 11:30 बजे इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। तुमकुर में प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3:30 बजे एशिया की सबसे बड़ी HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनेंगे देश को समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का शिलान्यास साल 2016 में किया था। ये एक ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो हेलीकॉप्टर बनाने की और देखरेख की क्षमता रखती है। इस फैक्ट्री में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाए भी जाएंगे और उनकी मरम्मत भी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ग्रीन मोबिलिटी रैली को दिखाएंगे हरी झंडी, जिसमें ग्रीन एनर्जी से दौड़ने वाले वाहन लेंगे हिस्सा। आज त्रिपुरा के खोवई और संतीर बाजार में गृह मंत्री अमित शाह 2 रैलियों को करेंगे शिरकत। अमित शाह की रैली से पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने खोबाई और संतीर बाजार में तैयारियों का शनिवार को जायजा लिया। कैपिटल टाउन में पुलिस वालों को रैलियों और रोड शो में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया गया ब्रीफ। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को होना है चुनाव। बीजेपी ने 55 सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी 36 सीट। चुनाव कैंपेन करने के लिए 7 फरवरी को त्रिपुरा पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में आज होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। 2 असफल प्रयासों के बाद आज फिर होगी नगर निगम सदन की बैठक। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 के मुताबिक नागरिक चुनावों के बाद बुलाई गई ये पहली सदन में चुने जाते हैं महापौर और उप महापौर। दोनों पदों के चुनाव के लिए 6 जनवरी और 24 जनवरी को बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के विवाद के चलते सदन हो गया था स्थगित। 4 दिसंबर को हुए मतदान के बाद सदन का पहला सत्र गया था पूरी तरीके से खाली। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। मनोनीत पार्षदों, मेयर और डिप्टी को बाहर रखने की अपील। रत्नागिरी में चिपलून में वशिष्ठ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन डेयरी का हुआ शुभारंभ। अर्बन क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अधिकारी ने कहा किसानों के लिए शुरू हुई डेयरी। लखीमपुर खीरी में नेशनल हाईवे के किनारे 15 फीट लंबे अजगर को देखकर घबरा गए ग्रामीण। वन विभाग ने अजगर को किया रेस्क्यू। भागलपुर में धोबी घाट पर पानी में तैरता मिला राम नाम लिखा हुआ पत्थर। अयोध्या में बना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का पहला चरण साल के अंत तक हो जाएगा पूरा। जयपुर में बाबा राम रहीम ने अपने नए गाने को किया लॉन्च। गाने की थीम है ड्रग्स। युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत दे रहा है बाबा। नासिक में कलश यात्रा में पहुंचे थाईलैंड से आए बौद्ध भिक्षु श्रद्धालुओं ने भिक्षुओं से रास्ते में बिछाया फूल। कोलकाता में चल रहे बुक फेयर में लगाया गया पुलिस का स्पेशल स्टॉल। लोगों ने देखे पुलिस के हथियार और ड्रोन्स। मणिपुर में 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट ने पारंपरिक खेती छोड़कर शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। आसपास के लोगों को भी दे रहा है रोजगार। इंदौर में IIT पास आउट शुभम चौहान ने नौकरी छोड़कर शुरू की जैविक खेती। सालाना हो रही है 12 से 15 लाख रुपए की कमाई। लखीमपुर खीरी में एक खेत में दौड़ता देखा बाघ। युवक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा गया कि मुख्यमंत्री फेस पर सवाल। कमलनाथ ने कहा, मैं किसी चेहरे या पद का विरोधी नहीं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। सिलीगुड़ी में बीजेपी ने आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति बनाने के लिए की बैठक में पहुंचे बीजेपी प्रदेश ऑब्जर्वर मंगल पांडे। बैतूल में कांग्रेस कार्यकर्ता ने रोकी भाजपा विधायक की कार। विधायक ने ड्राइवर से हुई कार्यकर्ताओं की हाथापाई। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोग्य धाम अस्पताल में नवनिर्मित कैथ लैब का किया उद्घाटन।
दिल्ली में आयोजित यूनिटी क्रिएटिविटी कार्यक्रम के फिनाले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलो तेलंगाना जीतो तेलंगाना का पोस्टर किया लॉन्च। राज्य में खेल को बढ़ावा देने का सरकार का जोर। सहरसा में पेरोल पर जेल से बाहर आए पूर्व सांसद और अनंत मोहन। बेटी की शादी के चलते मिला पेरोल। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आरएसएस चीफ ने पूजा अर्चना की। हरिद्वार में मंदिरों के दर्शन करने पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। बाबा रामदेव और अन्य साधु संत की मुलाकात। उदयपुर में मेवाड़ वगड़ में 2 दिन के लिए प्रवास करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। गाजीपुर में महाराणा प्रताप महाकुंभ पहुंचे महामंडलेश्वर महाराज भवानी नंदन यति। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साह ने किया डोर टू डोर कैंपेन। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से मुलाकात की। सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज के 64वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में परिणय सूत्र में बंधे जोड़े। मुंबई में सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में अभिनेत्री विद्या बालन ने सीट्स का किया लॉन्च। जम्मू कश्मीर के डोडा में इमारतों में आ रही दरारों की जांच करने पहुंची भू वैज्ञानिकों की टीम ने कहा लोगों को जागरूक करने की है जरूरत। जयपुर में आयोजित महाखेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खिलाड़ियों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने देखा कबड्डी का मैच। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राजस्थान की धरती जोश और सामर्थ्य के लिए जानी जाती है। राजस्थान की धरती तो अपने युवाओं के जोश और सामर्थ्य के लिए ही जानी जाती है। इतिहास गवाह है इस वीर धरा की संतान ने रणभूमि को भी अपने शौर्य से खेल का मैदान बना दी। समारोह में मौजूद रहे सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर। प्रधानमंत्री मोदी ने की उनकी तारीफ। कहा अपने सांसद भी पदकवीर चुना। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे पर महाखेल प्रतियोगिता को शुरू किया गया था। 7 साल प्रतियोगिता का मुख्य खेल है कबड्डी। जाति व्यवस्था पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। भगवान ने हमेशा कहा हमारे लिए सब बराबर। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई। अडानी मुद्दे पर कल फिर संसद से सड़क तक हंगामे के आसार। एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के सामने कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नांदेड़ में केसीआर की रैली में शामिल हुए कई सियासी दल के नेता। मंच से मोदी सरकार पर कटाक्ष। तेलंगाना से बाहर बीआरएस की पहली रैली। महाराष्ट्र में केसीआर ने किसानों की आत्महत्या पर जताया दुख। केसीआर ने कहा अब की बार किसान सरकार। नांदेड़ में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने बीआरएस के खिलाफ किया प्रदर्शन। केसीआर के नांदेड़ के दौरे को बताया विरोध। कटिहार में नीतीश के समाधान यात्रा में पड़ा व्यवधान। मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने से नाराज हुई जनता। जोरदार हंगामे के बाद आगजनी की भी घटना। उपेंद्र कुशवाहा की बगावती चिट्ठी से गरमा गई बिहार की सियासत। आरजेडी से खास डील और जेडीयू से विलय की चर्चाओं पर जताई चिंता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। बीजेपी सरकार में नॉर्थ ईस्ट का हुआ समग्र विकास। बोले अगरतला एयरपोर्ट पर उतरते ही मिलने लगती है इसकी झलक। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा कि आज समूचे नॉर्थ ईस्ट में यातायात में है सुगम। रेलवे कनेक्टिविटी और हाईवे का दिया हवाला। कुप्रथा पर कानूनी लड़ाई से सियासी कोहराम। बाल विवाह करवाने वाले अब तक 2000 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट। मुस्लिम नेताओं का आरोप एक समुदाय को बनाया जा रहा है टारगेट। रायपुर में होगा कांग्रेस का 3 दिवसीय 85वां पूर्ण सत्र। आयोजन स्थल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया। दिल्ली में उपराज्यपाल से आम आदमी पार्टी की नई अदावत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर प्रिंसिपल की नियुक्तियां रोकने का आरोप लगाया।
मनीष सिसोदिया का आरोप, एलजी ने 244 प्रिंसिपल की नियुक्तियां रोकी। मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी दफ्तर का बनाया छूट का पुलंदा सर्विस डिपार्टमेंट, अगर राज्य सरकार के पास होता तो स्कूल प्रिंसिपल की भर्ती के लिए 8 साल नहीं लगते। मनीष सिसोदिया के एलजी पर बड़ा हमला, कहा जनता से स्टडी कराने की जरूरत की दिल्ली के उपराज्यपाल चाहिए भी नहीं। रत्नागिरी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पर्यटन, लोक कला, संस्कृति और खाद्य उत्सव का किया उद्घाटन, कहा कोंकण लोक कला निगम स्थापना के लिए सकारात्मक है सरकार। पश्चिम में स्वाभिमानी किसान संगठन के बीमे की मांग को लेकर निकाला गया मार्च, कहा सरकार 10 फरवरी तक करे भुगतान। कोलकाता में बीजेपी विधायक सुमन ने थामा टीएमसी का दामन, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में सदस्यता ली। वाराणसी में भी छात्रों से मिले मुख्यमंत्री योगी, संगठन के कई मुद्दों को लेकर मंथन। नए विवाद में गिर गए पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली, पत्नी एंड्रिया ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज करा घरेलू हिंसा का केस। एनआईए ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को कर दिया खुलासा, आतंकी हमले की साजिश रच रहे 3 आतंकी को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद से गिरफ्तार आतंकियों में मास्टरमाइंड अब्दुल जाहिद भी शामिल। अब्दुल जाहिद पर हैदराबाद में आतंकवाद से जुड़े अन्य मामलों की शामिल होने का आरोप। पाकिस्तान में मौजूद 100 से थे गिरफ्तार आतंकियों के संबंध मुहैया कराए जा रहे थे हैंड ग्रेनेड और हथियार। पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर मोहम्मद समोयुद्दीन, माज हसन जैसे कई युवाओं को आतंकी वारदात के लिए हुई थी भर्ती। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर, आईएसआई रच रही थी बड़ी साजिश। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई बैठक, यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया अलोकतांत्रिक कदम, कहा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का इरादा छोड़े। उत्तराखंड के पेपर लीक मामले में एसआईटी की बड़ी कामयाबी, हरिद्वार में 3 शख्स को किया गया गिरफ्तार। आईआईटी रुड़की से आई वैज्ञानिकों की टीम जोशीमठ में कर रही है भू धंसाव वाले क्षेत्र का सॉइल टेस्ट, मकानों के अलावा सड़कों पर गहरी दरारें मौजूद। जम्मू के डोडा में नई बस्ती गांव में कई मकानों में दरार, विशेषज्ञों की टीम ने इलाके का किया दौरा। नैनी झील के जल स्तर में रोजाना 4 से 6 इंच की गिरावट, पर्यटकों को हो सकती है पानी की भारी किल्लत। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में 7 फरवरी को शादी में बंधन में बंधेंगे कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा। कियारा और सिद्धार्थ की शादी में शामिल होने पहुंचे कई परिवार सोमवार को संगीत और हल्दी की रस्म 7 फरवरी को शादी के बंधन में बन जाएंगे। बॉलीवुड जगत से भी कई सितारे शादी में हो रहे शामिल, शाहिद कपूर के साथ करण जौहर भी नजर आए। कई जानी मानी हस्तियां कियारा सिद्धार्थ की वेडिंग में शामिल होने जैसलमेर पहुंच रही हैं, नामचीन हस्तियों का जमावड़ा। जैसलमेर एयरपोर्ट पर गेस्ट की रिसीव पहुंचने रही हैं गाड़ियां, एयरपोर्ट से सूर्यगढ़ होटल तक वीवीआईपी मेहमानों को पहुंचाया जा रहा है। श्रीनगर में अधिक्रमण पर चल रहा है बुलडोजर, तोड़ा गया अवैध निर्माण। जम्मू कश्मीर में सरकार ने अवैध कब्जे की बड़ी कार्रवाई का चलाया अभियान, अब तक 62,000 एकड़ जमीन मुक्त कराया। अवैध कब्जे पर चल रहे बुलडोजर पर वाले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कार्रवाई से गरीबों को डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्थ 24 परगना में प्रोटेस्ट रैली के दौरान मथुआ समुदाय में 2 फाड़, अशोकनगर इलाके में आपस में भिड़े मथुआ समुदाय के लोग। बिहार के पूर्णिया के भवानीपुर समुदाय व्यवस्था केंद्र में जनरेटर ऑपरेटर की डॉक्टर की मौजूदगी में किया गया मरीज का इलाज।